तो साची अभी ये तस्वीर देखो और बताओ कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें माँ तो खुशहाल है, तनावग्रस्त बिल्कुल नहीं है, और उसके आस पड़ोस के लोगों से, उसकी सहेलियों से वो बातचीत कर रही है, खुशहाल है, अच्छा समय व्यतीत कर रही है, यही दिख रहा है दीदी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने भी बताया है ना, कि जैसे आपने अपने आसपास के लोगों से बातें साझा की, वैसे ही ये भी अपनी सहेलियों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से अपनी बातें साझा कर रही है और उसमें वो हल्का महसूस करती है, अच्छा महसूस करती जी है ना। दीदी जी। तो बिल्कुल इसी तरह की स्थिति है जैसी स्थिति आपने अभी अपने साथ में महसूस की थी जी एक वक्त में, और आपने एक खास तरीके से बातचीत करके लोगों को समझाकर अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है जी। ना। तो साची ये तस्वीर याद आती है आपको? मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, याद है? हाँ दीदी याद है हाँ, मुझे। तो हमने क्या किया था इस तस्वीर को उसके साथ में? शायद आपने सूची बनाने के लिए बोला था, हाँ, घर वालों की, बाहर बिल्कुल वालों की। जी, परिवार के लोगों की, नाते रिश्तेदारों की और अपने समुदाय के आसपास के लोगों की, उन लोगों की सूची बनाने की बात हमने की थी ना, हाँ जिन पे आपको विश्वास है जी ज़्यादा, जी, भरोसा कर जिनके सकते साथ हैं। आप सहज हैं जी और जिनसे आप अपनी बातें साझा कर सकती हैं। जी जी तो आपने उस बिल्कुल। सूची का इस्तेमाल किया, आपने जो सूची बनाई थी? हाँ दीदी, मैं बताना ही आपको भूल गई। मैंने जब अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था तो मैं बहुत गुस्से में भी थी और बहुत तनाव में भी थी, गुस्से के साथ तनाव भी था। तो उस वक्त मुझे आपकी सूची की बात भी याद आई, तब मैंने फिर अपनी बहन को फ़ोन किया था और उससे बात हुई, तब मुझे जाके थोड़ा हल्का महसूस हुआ दीदी, तभी फिर मैं बाहर निकली कमरे से। जी हाँ, तो आपने उस सूची का इस्तेमाल किया है और आप जी लगातार करती हैं ना? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि आप उन लोगों के साथ जब बातचीत करेंगी जिनसे आप सहज महसूस करती हैं और जिनके बारे में आपको लगता है कि वो आपकी भावनाएं समझ पाएंगे, आपको समझ पाएंगे, जी तो ये आपको बहुत मदद करेगा। जैसा कि आपने अभी भी बताया कि जी इस चीज़ ने आपको मदद किया, तो आपको याद, आप बिल्कुल अपने मन में रखती होंगी। वो तो आपके करीबी लोग ही हैं जिनके साथ में आप सहज महसूस करती हैं, जी तो आपको हमेशा याद रहता ही होगा कि वो जी कौन कौन लोग हैं जिनसे आप कभी भी मुश्किल वक्त में या आप परेशान हैं, तनाव में हैं, तो बात कर सकती हैं, हाँ दीदी है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप उन लोगों से लगातार ये बातचीत साझा करती रहिएगा, जो भी आप महसूस करती हैं, जी जैसी भी स्थिति में आप अपने आप को महसूस करती हैं, ठीक है? जी दीदी बिल्कुल। तो साची, जैसे आपका आपके आसपास के लोगों के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ एक अच्छा संबंध होना जरूरी है, उसी तरह से आपके परिवार के दूसरे सदस्यों का बच्चे के साथ भी अच्छा संबंध होना जरूरी है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि परिवार के दूसरे लोग जो हैं वो बच्चे के साथ समय व्यतीत करें। तो ये जो चार्ट है, ध्यान रखने के लिए है और नजर रखने के लिए है कि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो कितना समय बच्चे के साथ व्यतीत करते हैं। जी जब परिवार के दूसरे सदस्य बच्चे के साथ समय व्यतीत करते हैं तो उससे बच्चे का और परिवार का संबंध मजबूत होता है। बच्चा भावनात्मक तौर पे सुरक्षित महसूस करता है और मजबूत बनता है, और बच्चे का जो है परिवार के सदस्यों के साथ एक अच्छा संबंध तो बनता ही है, साथ में वो जल्दी ही अपनी भाषा सीखता है और जल्दी ही वो परिवार की दूसरी चीजें सीखने लग जाता है। जी तो ये बहुत जरूरी है कि परिवार के सदस्य कम से कम दिन में एक बार तो जरूर बच्चे के साथ खेलें, समय व्यतीत करें, ठीक है? जी तो जी ये बातें आपको अपने परिवार के सदस्य को समझानी है, सभी सदस्यों को। जी और साथ में ही इस चार्ट में आप वो रख सकते हैं जी कि निगरानी की परिवार के सदस्य कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, जी ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे के साथ परिवार के दूसरे सदस्यों का संबंध कैसा बन रहा है। कैसा, ठीक है ठीक है साची? ठीक है तो दीदी। आज हमने बात की आपका और आपके दूसरे करीबी लोगों का संबंध, और आपका और आपके बच्चे का संबंध परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ कैसा होना चाहिए।